हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवली मैम स्वागत करती हूँ हमारी साइंस इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका। यदि आप सी-टेट, एम-पी-टेट वर्ग 1, 2 या 3 या किसी भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये हमारी मैथ की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। पहली 2 क्लासों में हम नंबर और डिजिट पढ़ चुके हैं, परमेय संख्याएँ पढ़ चुके हैं, रियल नंबर पढ़ चुके हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर और सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जैसे आपको दिख रहा है अभाज्य संख्याएं। पहले क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं के गुणन फैक्टर, जिन संख्याओं के फैक्टर, जिन संख्याओं के हम गुणनखंड करें, फैक्टर करें, जिन संख्याओं के फैक्टर्स 1 या सेल्फ हो, या तो 1 हो या सेल्फ हो, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या होता है वो? प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होता है? प्राइम नंबर। जिन संख्याओं के फैक्टर क्या हो, गुणनखंड क्या हो, या तो 1 हो या स्वयं हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 लिया, तो 2 का फैक्टर यदि हम करेंगे, 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 को लिखेंगे 2 × 1, तो ये सेल्फ हो गया, दूसरा 1 हो गया। ये हुए हमारे प्राइम नंबर। जिन संख्याओं में या तो खुद के नंबर से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड हो, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। 2 में 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से होगा। 3 लेंगे, 3 में 3 से ही डिवाइड होगा या 1 से होगा। ये हुआ हमारे प्राइम नंबर। अब हम नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सारे प्राइम नंबर को छोड़ के और को प्राइम नंबर को छोड़ के कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर छोड़ दो, 4, 6, 9, 10 ... इस तरह ये क्या हुए हमारे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को छोड़कर सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। किसको छोड़कर? प्राइम नंबर एंड 1 को छोड़कर सभी क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? प्राइम नंबर को और 1 को छोड़कर हमारे सभी क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे हम एग्जाम्पल लें 4, 6, 9, 10, 12 ... ठीक है, समझ में आया? प्राइम नंबर क्या थे? जिनमें खुद से भाग जाता है या 1 से भाग जाता है। ठीक है, जिनके फैक्टर स्वयं होता है या 1 होता है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जितने ही प्राइम नंबर छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब है हमारा को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। क्या है नेक्स्ट? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जो 2 नंबरों में केवल 1 कॉमन आए। 2 नंबरों के बीच में 2 संख्याओं के गुणनखंड करने पर केवल एक कॉमन आता है, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे सहभाज्य संख्याएं
कहते हैं। ठीक है, तो सहवाग संख्या क्या हुई, दो संख्याओं के जब हम गुणनखंड करेंगे उनमें केवल 1 कॉमन मिला है प्राइम फैक्टर पर, तो उसे हम कहते हैं सहवाग या को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा 2 into 1, दूसरा लिखा हमने 3 into 1, तो दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है 1, तो को प्राइम नंबर क्या हुआ हमारा, को प्राइम नंबर क्या हुआ यहाँ पर 1। ठीक है, जो दोनों में कॉमन मिले वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो आज की क्लास में मैथ में इतना ही रहेगा। आज हमने 3 संख्याएं पढ़ ली हैं, अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं के फैक्टर या तो स्वयं होते हैं या 1 होते हैं, या जिनमें 2 से सॉरी या तो जिनमें खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, सहभाज्य प्राइम नंबर छोड़ के, को प्राइम नंबर छोड़ के सारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर को प्राइम जिनमें 1 कॉमन मिले दोनों में वो को प्राइम होता है। को प्राइम नंबर हमेशा 1 ही होता है, याद रखना। अब सहभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती हैं, अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये प्राइम नंबर और देख लेते हैं। प्राइम नंबर जैसे देखो कहाँ से होंगे, को प्राइम नंबर 1 क्या हो गया हमारा, 1 क्या हो गया को प्राइम नंबर, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2 3 5 7 11 13 डॉट, ये क्या है प्राइम नंबर। अब हमारे हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 डॉट डॉट, एक कंपोजिट नंबर हो गए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या हो गए 1, ये 1 ही होगा, इसको याद रखना। ठीक है, ये हुए। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको, चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। इतना समझ में आया, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहला है सबसे छोटी, एक कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन है आपका है 2, दूसरा है 5, तीसरा सी है आपका 1 और डी ऑप्शन है आपका 3। सेकंड क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इसमें ये ऑप्शन है आपका 4, बी है 6, सी ऑप्शन है आपका 3 और डी ऑप्शन है आपका 2। तीसरा क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। ये ऑप्शन है आपका 10, ये ऑप्शन है आपका 11, सी ऑप्शन है आपका 13, डी ऑप्शन है आपका 15। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 1 से तो स्टार्ट होती नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, तो ऑप्शन तो हमारा पहला ही मिल गया। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। 4 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, कैंसिल करो। 6 भी कंपोजिट है, कैंसिल करो। 3 भी प्राइम नंबर है पर सबसे सम लिखा है, सम नहीं है, ये हमारा इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर कौन सा है 2, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अब 2 अंकों की 10 क्या है कंपोजिट नंबर, इवन नंबर है, नहीं होगा। 11 और देख लेते हैं ऑप्शन 13 प्राइम नंबर है
पर 11 पहले होगा, क्योंकि 11 सबसे छोटी कह रहे हैं, तो 11 हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी है। ये आपके थे MCQ हुए, हमने नंबरों के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे अपने सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के और विभाज्यता के नियम। नेक्स्ट क्लास में हमारी होगी विभाज्यता के नियम। कुछ हम CTET के PYQ भी लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कैसी लगी है। और नेक्स्ट क्लास यदि इससे रिलेटिव आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लेकर आएंगे विभाज्यता के नियम और सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की, 3 अंकों की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।